अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट मिस सना अली एंड बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट मैं आप लोगों के साथ काफ़ी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हूँ। एंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे दैट हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम द फेलियर्स लाइफ का पार्ट है एंड हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए है, एम्ब्रेस करना चाहिए एंड खुद को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे तरीके शेयर करूंगी जिसके ज़रिए आप फेलियर से बाउंस बैक कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है एक्सेप्ट योर इमोशंस, एक्नॉलेज योर इमोशंस। यानी जब भी आप अगर किसी भी किस्म के फेलियर को फेस करें, चाहे इट्स रिलेटेड टू योर एकेडमिक्स और योर प्रोफेशनल लाइफ और योर पर्सनल लाइफ, तो पहली चीज आपके माइंड में होनी चाहिए है दैट इट्स नॉर्मल टू हैव फीलिंग्स लाइक फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। ये सारी चीजें हम फेस करते हैं एंड ये सब चीजें टेम्पररी होती हैं, right? And you should be keeping that point in your mind that you should accept your emotions and आपने उन emotions से कोप करने की, बाहर निकलने की कोशिश करनी है। एंड आपको अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है दैट ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ये सारी फीलिंग्स नॉर्मल हैं एंड दे ऑल शेल टू पास विद द पैसेज ऑफ टाइम। फेलियर से बाउंस बैक करने का दूसरा तरीका होता है दैट रीफ्रेम योर फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। हमारी लाइफ में नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ें होना नॉर्मल है, बट इट डिपेंड्स कि हम उनको कैसे परसीव करते हैं एंड हम उनसे कैसे कोप कर रहे होते हैं। तो आप जिस भी फेलियर को फेस करें, पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2 में आपने ये देखना है कि आपने उसको रिफ्रेम करना है एज एन अपॉर्चुनिटी। आपने देखना है कि ऐसी कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपने फेलियर फेस किया। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपके जो मिस्टेक्स हैं आपने उनसे सीखना है, अपने आप को और ग्रो करना है, डेवलप करना है, ताकि इन फ्यूचर आप दोबारा उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें और दोबारा आपको फेलियर्स का सामना ना करना पड़े। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 आता है सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ केयर। अक्सर ऐसा होता है जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है या हम कोई फेलियर फेस करते हैं तो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं। हम खुद को बुरा भला कहना, बुरा भला सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आपने ये काम नहीं करना है। इंस्टेड आपने सेल्फ केयर की तरफ जाना है, सेल्फ कंपैशन की तरफ जाना है। यानी आपने खुद को बहुत जेंटली ट्रीट करना है। आपने खुद को बताना है दैट नो प्रॉब्लम, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू कैन डू इट। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ इन फ्यूचर टू डू फर्दर बेटर इन योर लाइफ, राइट? और इसके अलावा आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना है खुद को विच आर रिलेटेड टू सेल्फ केयर। फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको जो हॉबीज़ पसंद है आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप इवन ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको करना पसंद है जो एट अ टाइम आपको उस सिचुएशन से निकालने में हेल्प करे, आपने उसकी तरफ जाना है। बजाय इसके कि आप खुद को नेगेटिव कॉमेंट करें, आपने खुद को कॉम्प्लीमेंट करना है दैट यू कैन डू इट। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है दैट आपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पहले उनको सेट करना है। कैसे? अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े बड़े गोल्स, टारगेट्स बना लेते हैं, तो उनको अचीव करना मुश्किल होता है। तो आपने उनको बड़े बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में डिवाइड करना है एंड प्लान ऑफ एक्शन सोचना है कि कैसे आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। एंड अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए जो भी छोटे छोटे टारगेट्स आपने बनाए हैं उनको अचीव करें और उनको अचीव करने के बाद खुद को कॉम्प्लीमेंट करें, खुद को ट्रीट दें, किसी भी अंदाज में खुद को अप्रिशिएट करें दैट यू डिड समथिंग। और इस तरह से छोटे गोल्स के थ्रू गुजरने के बाद आप अपने लार्जर टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपने खुद को ये नहीं कहना है कि मुझे पूरे चैप्टर के लिए प्रिपेयर करना है। इंस्टेड आप चैप्टर को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दें। दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। और फिर उन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के बाद, तैयारी के बाद जब आप प्रोग्रेस की तरफ जाएं तो फिर आप खुद को कॉम्प्लीमेंट भी करें दैट यस आई डिड इट। आप खुद को ट्रीट दें, खुद के लिए कुछ अच्छा करें सो दैट आपकी सेल्फ को ये चीज़ पता चले दैट यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड एंड आप फर्दर अपने गोल्स को स्टेप बाय स्टेप अचीव करना शुरू करें। एंड लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट मैंने शुरू में आपको ये तो कह दिया कि आपने खुद को सेल्फ क्रिटिसिज्म से रोकना है। बट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खुद तो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के लोग होते हैं, वो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो भी बड़ी पॉजिटिव हो, आपके आसपास जो लोग हैं वो भी पॉजिटिव हो। ऐसे लोग हों जो आपको मोटिवेट कर रहे हों, ऐसे लोग हों जो कि आपको अप्रिशिएट कर रहे हों। आपने उन लोगों से और ऐसी सराउंडिंग से दूर रहना है जो कि आपको कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रही हो। इंस्टेड आप कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, हेल्दी लोगों में उठें बैठें, अच्छे पॉजिटिव लोग, ऑप्टिमिस्टिक लोग जो कि आपके फेलियर को भी एज एन एप्रिशिएशन लें और आपको सपोर्ट करें टू अचीव समथिंग इन फ्यूचर एंड टू कोप फ्रॉम द फेलियर्स। सो ये कुछ तरीक़ेकार थे जिनके ज़रिए यू कैन बाउंस बैक फ्रॉम दी
फेलियर्स, और ये याद रखिए कि फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। एंड ये सारी फीलिंग्स जो कि फेलियर्स के बाद आती हैं ये टेम्पररी होती हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप उस फेलियर को कैसे लेते हैं। या तो उस फेलियर के बाद आप खुद को ख़त्म कर लेते हैं, या फिर आप पॉजिटिव तरीके से उस फेलियर से लर्न करते हैं और फर्दर लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।